नमस्कार दोस्तों। हम अपने पिछले लेक्चर में आपको भारत का सामान्य परिचय, भारत क्या था, उसका नाम कैसे पड़ा हमारा, इसके बारे में हम आपको बता चुके थे कि भारत का जो पुराना नाम था आर्यावर्त, हिंदुस्तान, जम्बूद्वीप, इंडिया, भारत, इसमें से बहुत सारे ऐसे नाम थे जो कि प्राचीन समय में पुकारे जाते थे। इसके पीछे का इतिहास क्या रहा था, इसके बारे में हम आपसे चर्चा कर चुके थे। अब हम आपसे बताए थे कि हम अगले लेक्चर में आपको भारत का आकार कैसा है, उसकी भौगोलिक अवस्थिति कैसी है, इसके बारे में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। तो आज अपने इसी लेक्चर में, अपनी सीरीज में हम आपको बताने जाएंगे कि भारत का कितना क्षेत्रफल टोटल है, भारत का क्या टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल है, वो कितना % है। ये सारी के सारी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे आपके साथ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हमारे टॉपिक है, इसका जो टॉपिक का हमारा जो आपका शीर्षक है वो है आकार एवं भौगोलिक अवस्थिति किसकी। तो ये भारत के संदर्भ में बात की जा रही है, भारत के संदर्भ में। तो द साइज एंड जियोग्राफिकल लोकेशन, जैसा आप देख सकते हैं स्क्रीन पर हमारे कि भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वो है दोस्तों 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। 32,87,263 आप ऐसे याद कर लो, बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। अगर बात करें कि भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वो कुल विश्व के क्षेत्रफल का कितना % है, तो वो है दोस्तों 2.4%। 2.4% है। कितना दोस्तों? 2.4%। भारत की यदि आकृति कही जाए तो वो कैसी है? लगभग चतुष्कोणीय। जरा इसको मैं थोड़ा समझाना चाहता हूँ, थोड़ा सा इस जगह लेकर यहीं पर देखिए किस प्रकार से। जैसे मान लीजिए सपोज ये आपका जो ये फिगर बनता है, जैसे मान लीजिए बनाया मैंने, अच्छा तो नहीं बन पाया बट ओवरऑल मान लीजिए सपोज जैसे यहाँ बन गया आपका और ऐसे, ठीक है। ये आप इन बिंदुओं को मिलाइए जरा, इस पॉइंट से आप रफ फिगर है बनाइए, यहाँ से इस पॉइंट को कवर करिए और इस पॉइंट तक ले जाइए। तो यहाँ से आप यहाँ तक ले गए, यहाँ से इस पॉइंट को ले जाइए, ये हुआ, ठीक है। और यहाँ से इस पॉइंट को मिलाइए, देख रहे हैं आप। तो ये कुछ इस प्रकार से फिगर बना। ये हमारा क्या हुआ? चतुष्कोणीय, मतलब 4 साइड और 4 एंगल पर, इसलिए बोला गया चतुष्कोणीय, इसलिए मैंने लिख दिया क्वाड्रिलेटरल। तो भारत का जो फिगर है हो सकता है ये कुछ जगह बताइए, भारत का जो आकार देखने में लगता है क्या वो आपका ट्रायंगल शेप में है, किस शेप में? तो नहीं, भारत का जो आकार है वो चतुष्कोणीय है, क्वाड्रिलेटरल के फॉर्मेट में है। अब हम अपनी बात करेंगे कि भारत का जो उत्तर से दक्षिण विस्तार है वो कितना है, भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार है वो कितना है। अब देखिए भारत का जो उत्तर से दक्षिण विस्तार है, जैसे ये पॉइंट मैंने कहा था उत्तर, ये वाला पिन पॉइंट, तो भारत का उत्तर से लेकर के और ये दक्षिण तक का, यहाँ तक की जो टोटल लेंथ है इसे है 3214। 3 पहले करिए, 2 फिर 1 और फिर लास्ट में 4, 3214 क्या है? किलोमीटर। अब भारत का जो पूर्व से पश्चिम विस्तार है वो देखिए, वो आपका है 2933 किलोमीटर। ये छोटे छोटे भारत के संदर्भ में फैक्ट्स हैं, इनको आपको याद करना होगा। ये न केवल छोटे से छोटे एग्जाम, यहाँ तक कि बड़े तक जो हायर लेवल के एग्जाम्स कहलाते हैं, यूपीएससी, यूपीपीएससी तक का, वहाँ में भी पूछे जाते हैं। स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी कंडक्ट कराती हो एग्जाम, चाहे यूपीएससी में आपका सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन हो, चाहे सीएपीएफ का एग्जामिनेशन हो, या आपका सीडीएस का एग्जामिनेशन या एनडीए, कहीं पर भी ये छोटे छोटे ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि आपको यदि छोटे एग्जाम में होगा तो वन लाइनर में पूछ देगा, बड़े एग्जाम्स में होगा तो उसमें क्या होगा, आपको स्टेटमेंट के रूप में डाल करके आपको पूछ सकता है। तो ये आपका क्या होगा, यहाँ तक कि आप टीचर के एग्जाम देने जाएंगे आप, तो टीजीटी हो या पीजीटी, वहाँ पर फैक्ट्स की और ज़्यादा जरूरत पड़ती है। तो वहाँ पर आपको इन फैक्ट्स को आपको याद होना चाहिए। तो हम सबसे पहले बता चुके हैं कि भारत का जो उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार है वो है 3214 किलोमीटर। भारत का जो पूर्व से पश्चिम विस्तार है वो है 2933 किलोमीटर का, ठीक है। अब जरा देख लेते हैं कि लिखा है कि भारत की मुख्य भूमि से लगी हुई जो समुद्र तट की सीमा है, अर्थात समझिए मान लीजिए हमारा भारत है, तो भारत की जो मेनलैंड है, मेनलैंड ये इसके साथ समुद्र की जो सीमा, ये बॉर्डर लाइन हमारा जो दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, ये हमारा टोटल कितना होगा, हमारा जो भारत की मुख्य भूमि से लगी हुई जो समुद्र तट है उसकी सीमा कितनी है, तो वो है दोस्तों 6100 किलोमीटर, 6100। अगर भारत की कुल समुद्री तट की सीमा की बात की जाए कि वो कितना है, तो वो है 7517.7 होता है, 7517, ठीक है, 7517 हो जाता है, 7517 किलोमीटर का हो जाता है। अब देखिए इस पहले बता चुके 6100 फिर 7500, तो आपको समझ में हो सकता है कंफ्यूजन हो जाएगा, सर तो बहुत ज्यादा हो गया, अलग अलग है क्या? नहीं, कुल समुद्री तट की सीमा में क्या है कि आपका इसमें 2 आइलैंड वाले को भी शामिल कर लेते हैं। उसमें क्या है, एक लक्षद्वीप है और एक आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। तो 6100 जो आपका है वो है मेन लैंड के साथ लगी सीमा, और ये क्या है, द्वीपीय सीमा है, अर्थात 2 द्वीप है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और एक आपका लक्षद्वीप। इन दोनों के साथ जो हमारी सीमाएं साझा होती हैं उसको अगर मिला दिया जाए तो वो बन जाता है आपका क्या दोस्तों, टोटल बन जाती है हमारे कुल समुद्री तट की सीमा। तो आपको ध्यान रखिए इस फैक्ट्स को कि 7517 टोटल है, उसमें से 6100 किलोमीटर का मेन लैंड के साथ लगता है और जो 1417 बाकी रह रहा है वो अंडमान और निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप की सीमा भी इसमें शामिल है। अगर बात की भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी है, स्थलीय सीमा का मतलब है कि जो भारत का जो मैप बनता है, तो मैप में जो ऊपर वाला हिस्सा यहाँ से लेकर के ये पिन पॉइंटेड जो दिख रहा है ऊपर का, यहाँ पे समुद्र नहीं है ऊपर वाले में, तो स्थलीय सीमा कितनी है, तो वो है दोस्तों 15,106.7 किलोमीटर का, 15,106.7 किलोमीटर का। लेकिन कहीं कहीं पुस्तकों में, किसी किसी पुस्तक में 15,200 भी दिया रहता है, लेकिन जो ये है ज्यादा ऑफिशियल मान के चलिएगा 15,106.7 किलोमीटर का, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं और इंपॉर्टेंट क्या क्या फैक्ट्स है भारत के संदर्भ में। अब देख लेते हैं कि जो भारत की हमारी लोकेशन है वो कहाँ पर स्थित है, उसका क्या है पॉइंट, किस गोलार्ध में पड़ता है, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो आप भारत के अगर मैप को आप ग्लोब में देखोगे तो सबसे पहले देखिए क्या होता है, थोड़ा सा आपको समझा देना चाहते हैं कि गोलार्ध क्या होता है, हेमिस्फीयर क्या होता है, जरा चीजों को समझिए। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा ग्लोब हो गया, ठीक है, सपोज दिस इज अवर ग्लोब। तो आप इसे हम 2 तरीके से बांट सकते हैं।
इस पूरे पृथ्वी को हम दो तरीके से, या तो हम इसके बीच से वो बीच उत्तर दक्षिण बांट दें दो हिस्से में, तो ये हमारा टोटल हो गया हमारा नॉर्थ और ये हो गया हमारा साउथ। मैप में जब भी हम कंसीडर करेंगे तो मैप देखने का हमारा तरीका होता है कि आपके ऊपर वाला हिस्सा जिसको हम हेड कहते हैं वो हमारा है नॉर्थ, जो आपके पैर वाला हिस्सा पड़ता है वो आपका पड़ता है साउथ, आपके जो दाएं हाथ वाला पड़ता है राइट हैंड वो पड़ता है ईस्ट, और जो आपके लेफ्ट हैंड वाला पड़ता है वो पड़ता है वेस्ट। आप इस चीज को ध्यान भली बात ध्यान रखें। हमारा सब जो मैप आप जब भी देखते हो तो ध्यान रखो कि मैप में ऊपर वाला हिस्सा आपका नॉर्थ है, जो आपके ईस्ट वाले हिस्से में मतलब राइट हैंड वाला हिस्सा वो ईस्ट है, पैर आपका साउथ को दिखाता है, और आपका जो आपका वेस्ट वाला हिस्सा दिखा है मतलब बाएं हाथ का हिस्सा दिखा है। अब यदि मैं पूरे ग्लोब को दो पार्ट में डिवाइड किया, बीचों बीच काट दिया, किस तरह से बीचों बीच काटा, तो पूरा पश्चिम वाला डायरेक्शन में, देखिए ये पूरा वाला हिस्सा है और ये पश्चिम वाला, इधर से मैंने करके काट कर दिया, तो क्या है नॉर्थ और साउथ में हमारा दो कट हो गया। लेकिन मान लीजिए कि ये हमारा पूरा अर्थ, अब इसे मैंने क्या किया, उत्तर दक्षिण की तरफ से करके काट दिया, जैसे यहां से यहां तक मैंने काट दिया, देखिए यहां से ऐसे दो पार्ट में कट कर दिया, तो ये जो हमारा हिस्सा है वो क्या बन गया हमारा, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया हमारा वेस्ट। इसे ही हम लोग कह रहे हैं ये हो गया नॉर्थ हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर, और इसे हम कह रहे हैं साउथ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, ठीक है। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर मतलब उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया हमारा साउथ हेमिस्फीयर दक्षिणी गोलार्ध। इसको हम कहेंगे पूर्वी गोलार्ध ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और इसको कहेंगे हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब जो इंडिया की लोकेशन एग्जैक्ट पड़ती है ना, जैसे ये हमारा ग्लोब, तो इंडिया की जो लोकेशन होती है, ध्यान से देखिए मैं कट कर देता हूं समझ में आ जाए आपको। ये अब इंडिया की लोकेशन कुछ यहां पर पड़ती है, अब यहां पर अब ध्यान देखिए कौन सा हो गया हमारा नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। इसलिए जो मैंने लिखा यहां पर भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहां पर लिखा है दोस्तों, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर में क्यों भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में होता है। चलिए अब थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि हमारा भारत का अक्षांशीय विस्तार देशांतरी विस्तार कितना है, कैसे है। आपको बताना चाहेंगे कि यह देशांतर और अक्षांश क्या होता है। इसके लिए मैं आप एक ब्लैंक पेज लेता हूं, आपको समझाना चाहता हूं कि व्हाट इज लैटिट्यूड और व्हाट इज लॉन्गिट्यूड। देखिए जैसे मेरे पास ये ब्लैंक पेज है, देखिए आप कैसे समझा रहे हैं। देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास ये ग्लोब, जैसे ये हमारा ग्लोब हो गया। अब हमारा लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या है तो थोड़ा समझा लेते हैं। फिर मैंने डायरेक्शन बता दिया, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, इधर ईस्ट इधर वेस्ट। अब हम क्या करते हैं, इसके बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये जो बीचों बीच लाइन ड्रॉ की गई है ना पूरब से पश्चिम वाली, इसे हम कह रहे हैं 0 डिग्री, 0 डिग्री लैटिट्यूड। क्या है, इसे 0 डिग्री लैटिट्यूड कहते हैं। इसे हम लोग कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश। इसी तरीके से ऐसे ही लाइंस ड्रॉ रहती हैं, ऐसे ही लाइंस ड्रॉ रहती हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। ऐसे ही लाइंस जो कि क्या होती है इक्वेटर के पैरेलल ड्रॉ रहती है पूरी तरीके से, उसको हम कहते हैं लैटिट्यूड्स। ऑल दीज आर लैटिट्यूड्स। क्या है दोस्तों, लैटिट्यूड्स। कुल जो हमारी काउंट करेंगे तो यहां से ऊपर जाते हो आप, तो यहां पर पिन पॉइंट यहां पड़ता है आपका, इसको कहते हैं नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल। इसी तरीके से आप साउथ में आते हो तो जो साउथ में पड़ता है ये वाला हिस्सा, इसे कहते हैं साउथ पोल या दक्षिणी ध्रुव। सेम इसी तरीके से कुछ इसमें इंपॉर्टेंट होती है, उसको मैं अगर थोड़ा नाम लिखना चाहूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो होती है एक जो लाइन होती है, इसको मैंने थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया, तो ये होता है आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ में, जिसे कहा जाता है कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला जाता है। सेम यदि इसी के अपोजिट में कहें तो ये हिस्सा जो हाईलाइटेड मैंने किया ये भी है 23.5 डिग्री साउथ में, इसे कहते हैं मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। जो इसके बाद होता है ये वाला जो 66.5 होता है ये वाला हिस्सा, उसे हम लोग कहते हैं अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त। और यहाँ पे जो होता है उसको कहते हैं आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक वृत्त कहते हैं। तो लैटिट्यूड समझ में आ गया कि जो सिंपल सिंपल ग्लोब में जो आपको लेटी हुई दिखे वो लैटिट्यूड है। तो देखिए लेटा हुआ है फर्स्ट क्लास, लेटा हुआ है, सारी लाइन्स लेटी हुई है, इस लैटिट्यूड हो गया। तो जो लैटिट्यूड टोटल नंबर ऑफ होती हैं, तो आप बीच में डिवाइड किया तो आप ऊपर कर सकते हो 90, नीचे कर सकते हो 90, मिलके हो गया 180 और बीच वाला एक, टोटल मिलके हो गया कितने, बीच वाला एक। देखिए ये बीच वाला हिस्सा, इसके ऊपर टोटल 90, इसके नीचे टोटल 90 और ये 1, मिलके टोटल कितने हो गए 181। ठीक है। तो पूछा जाता है कि कुल देशांतरों की संख्या या सॉरी कुल अक्षांशों की संख्या टोटल कितनी है, तो वो है दोस्तों 181। लेकिन आप ध्यान दें तो मैंने यहाँ पर जो पोल्स पढ़ा है वहाँ पर जाते जाते घटते घटते क्या हो जाते हैं, एक पॉइंट की तरफ हो जाते हैं। तो यदि एग्जैक्ट पूछा जाए अगर उन उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को बिंदु मान ले, पॉइंट मान ले, तो वो हो जाते हैं 181 - 2, वो हो जाता है 179। ठीक है। तो कहीं के बाद जैसा दिया हुआ इस प्रकार से आंसर देंगे, यदि उसको कंसीडर करना है तो 181, नहीं कंसीडर करना है तो 179। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कि लॉन्गिट्यूड्स क्या होती है। देखिए ये रहा आपका, थोड़ा सर्कल बनाने में परेशानी बट हो रहा, समझेंगे बात को आप। ये हमारा क्या हो गया,
मैंने बताया कि ये ग्लोब हो गया, ग्लोब में मैंने बना दिया ये हिस्सा। अब हम क्या करेंगे, जस्ट इसके बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ करेंगे, बीचों बीच हम एक लाइन ड्रॉ किए, ठीक है। इसे हम कहते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड या 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। अब इसी का हम क्या करते हैं, देखिए ये ऐसे हमारी लाइंस ड्रॉ कर दी गई, कहाँ से कहाँ, तो उत्तर से दक्षिण, ठीक है। ऐसे ड्रॉ करिए आप। ये जो लाइंस ड्रॉ मैं कर रहा हूँ ये सारे के सारे आपस में क्या हैं, इसको कहा जा रहा है लॉन्गिट्यूड या अक्षांश रेखा, अक्षांश कह रहे हैं, देशांतर रेखाएं, माफी चाहते हैं, देशांतर रेखाएं। तो लॉन्गिट्यूड क्या होती है, जो लंबा लंबा दिखे आपको, लॉन्गिट्यूड लंबा लंबा, लैटिट्यूड लेटी हुई, लंबा लंबा किधर डायरेक्शन से, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ, ये साउथ और ये है आपका नॉर्थ, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ ये क्या है, इसे हम कहते हैं अक्षांश, बार बार अक्षांश निकल रहा है, देशांतर रेखाएं कहते हैं, या हम लॉन्गिट्यूड्स भी कहते हैं, ठीक है। ये होगा हम इसकी हम काउंटिंग की बात करें तो ये बीच वाली लाइन इधर हो गया हमारा 180, इधर हो गया हमारा 180, टोटल हो गया 360 + 1 361। बट ओवरऑल आप ध्यान दें तो क्या हुआ, एक लाइन जो बार बार जाके हमारा मिल जा रही है पॉइंट पर, इसलिए -1 कर देते हैं, ये हो जाता है 360। तो टोटल कितनी हो गई 360। जैसे मैंने यहाँ से मैंने गया, यहाँ से गया जाके, चूंकि सर्कल में यहाँ जाके, फिर यहाँ से जाके इसी पॉइंट को 180 बार बार कंसीडर करें, तो 2 बार हो जाए, इसलिए क्या करें, इसको हम हटा दे रहे हैं और माइनस, सीधे आंसर हो गया हमारा 360, ठीक है। चलिए अब हम अपने टॉपिक्स पे चर्चा करते हैं, जो कर रहे थे भी कि 360 ये तो हो गया लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड। अब हम देखते हैं अपने टॉपिक पे, देखते चलिए। अब हम बता चुके कि हमारा भारत का है लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन कितना, वो देख लीजिए। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है आपका 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लगाए 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक का। तो भारत किसमें है पोजीशन में, ध्यान से देखें तो जो हमारा लैटिट्यूड जो है, जो नॉर्थ और साउथ में आप डिवाइड करोगे तो भारत चूंकि नॉर्थ हेमिस्फीयर में पड़ता है, इसलिए इसका नॉर्थ लैटिट्यूड में होगा, तो उसमें 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक जाएगा। लेकिन वहीं यदि देशांतरी विस्तार की बात करोगे तो उसमें 68 डिग्री 7वीं भारत का पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है, इसलिए भारत का जो भी देशांतरी विस्तार होगा वो क्या होगा, पूरब की तरफ पड़ेगा, इसलिए पूर्वी देशांतर में है। तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। कभी कभार किया 8 डिग्री 4 मिनट जो दे रखा है ना, वो भारत की अस्थायी सीमा का विस्तार है। लेकिन यदि बात करें कि हमारा जो भारत के जो सबसे, अभी हम आपको बताएंगे, अभी आगे आप लेक्चर में बताएंगे क्या है भारत का, जो भारत के जो सबसे दक्षिणी बिंदु है ना, उस अंडमान निकोबार में एक जगह है, उसको कहते हैं इंदिरा पॉइंट। उस स्थान को भी शामिल कर लें, उसको शामिल कर लें तो वो हो जाता है हमारा भारत का विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से शुरू होता है, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी से शुरू होता है। तो जब बोले अस्थायी सीमा का बोले तो 8 डिग्री 4 मिनट, लेकिन अगर भारत की कुल पूछे ऐसे करके तो आप 6 डिग्री 45 मिनट आप मारोगे। मैं आपको जब क्वेश्चन दिखाऊं तो आपको अंदाजा होगा कि क्वेश्चन कितनी बारीकी से पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, लेकिन अभी नहीं, अभी हम बात करेंगे पुलिस के लेक्चर के बारे में, कैसे कैसे आगे बढ़ रहा है। अब देखिए भारत की जो मुख्य भूमि है उसका विस्तार कहां से कहां है, तो उत्तर में आप देखोगे तो लद्दाख, क्योंकि पहले हमारा जम्मू और कश्मीर था, जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन अब क्या है, आपका यूनियन टेरिटरी में डिवाइड हो गया है, इस वजह से क्या हो गया हमारा, अब जो ऊपर वाला हिस्सा पर वो लद्दाख पड़ रहा है। तो उत्तर में लद्दाख, नीचे में कन्याकुमारी तमिलनाडु का, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर के और पश्चिम में गुजरात तक फैली हुई भारत की सीमा। भारत के उत्तर में आप देखते हो तो हिमालय पर्वतमाला, दक्षिण में देखो तो हिंद महासागर, पूर्व में देखो तो बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में देखो तो अरब सागर स्थित है। अब हम बात कर ही रहते हैं कि भारत के जो सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे पूर्वी बिंदु क्या है, तो जरा देख लेते हैं भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है। जो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है वो है दोस्तों इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल ये आपके पीओके वाले रीजन में पड़ता है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, वहां पर पड़ता है। और भारत में जो सबसे दक्षिणी बिंदु है ना वो इंदिरा पॉइंट, मैंने बताया था कि अंडमान निकोबार आइलैंड में पड़ता है, तो इंदिरा पॉइंट हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड द्वीप में पड़ता है। इसी इंदिरा पॉइंट को एक और नाम पिगमेलियन पॉइंट से भी जाना जाता है, पिगमेलियन पॉइंट से। जो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है उसे कहते हैं किबिथू, कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में। और भारत में जो सबसे पश्चिमी बिंदु है ना वो है गुहार मोती, कच्छ जिला पड़ता है गुजरात का। अगर कोई आपसे इस समय प्रेजेंट में पूछे, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 2 जनवरी 2021 को, अगर कोई आपसे पूछे इस समय प्रेजेंट में कि भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इस समय वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले 29 और 8 हुआ करते थे, 29 और 7। 29 से क्या हुआ कि एक राज्य का विभाजन हो गया 2 यूनियन टेरिटरी में, तो 29 से हो गया 8 और 7 से हो गया 9। और कौन सा विभाजन हुआ, तो वो हो गया था आपका जम्मू कश्मीर को 2 भाग में, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। फिर क्या हुआ, उस लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बन गया, तो 29 से हो गया 28 और 7 से हो गया 9। और फिर क्या हुआ कि दमन एंड दीव और दादरा नगर हवेली दोनों का आपस में मर्ज करके एक बना दिया गया है, तो फिर से हो गया हमारा कितना, 9 से 8 हो गया। तो अब 28 और 8 मिलकर टोटल हमारे 36 राज्य हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लिखा है 28 और 8 36। अब हम देखते हैं कि भारत में का जो देशांतर और क्षांतर विस्तार है, जैसे आप कंसीडर करते माइनस करोगे, आप देख लेना, तो उसको निकल जाएगा लगभग 30 डिग्री सेल्सियस। भारत की जो मानक समय रेखा है ना, देखिए जो देशांतर रेखाएं होती है उससे किसी जगह पे क्या टाइम है, समय क्या है, उसका हम पता लगाते हैं, ठीक है। तो देशांतर रेखाओं से वहां की स्थिति का समय का पता लगाते हैं। तो देखिए भारत की जो मानक समय रेखा है वो है आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत जो पश्चिमी देशांतर नहीं पड़ेगी, पूर्वी देशांतर में। और भारत की जो मानक समय रेखा है वो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से, कहीं कहीं मिर्जापुर भी मिलता है, उस स्थान से गुजरती है।
जो भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, भारत की मानक समय रेखा जो 5 राज्यों से गुजरती है वो है आपका यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। कहाँ कहाँ दोस्तों? यूपी है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश का आप याद कर सकते हैं। और भारत की जो मानक समय रेखा है वो जीएमटी जो ग्रीनविच मीन टाइम है, क्योंकि लंदन के ग्रीनविच वेधशाला से गुजरती है, तो वहाँ से वो कितना आगे है? देखिए जीएमटी जो हमारा है, जो 0 डिग्री लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है, उधर से पूरब की तरफ बढ़ने पर टाइम हमारा बढ़ता है, पश्चिम की तरफ जाने पर टाइम हमारा घटता है। तो भारत उससे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, पूरब की तरफ है, इसलिए भारत का समय ग्रीनविच मीन टाइम से आगे पड़ेगा। तो कितना आगे पड़ता है? तो आप उसे निकाल सकते हो, तो वो निकल के आएगा आपका 5.5 घंटा। अब चलिए होता क्या है कि 1 डिग्री आप जब आप क्या करते हो, देशांतर में मूव करते हो, 4 मिनट का अंतर आता है। कितना दोस्तों? 4 मिनट का। तो आप निकालना चाहोगे तो आप निकाल सकते हो। देखो जैसे मैंने कहा कि भारत क्या है 82.5, मतलब 82 प्लस हाफ। तो 82 में आप क्या करो, 4 से मल्टीप्लाई करा दो, और इधर इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई करा दो। 82 में 4 से किया तो 4 दूना 8 और 4 बटे 32, 328 मिनट हो गया। और इसका कितना हो गया दोस्तों? हाफ इंटू 4 मतलब हो गया प्लस 2 मिनट। तो टोटल मिलकर कितने हो गए दोस्तों? 330 मिनट। अब फिर घंटा में करना है तो आप 60 से डिवाइड कर दो, तो ये निकल गया 5, 60 5 330 बच गया, और ये 60। अब क्या करोगे आप? 30 से कम 30, 30 दूना 60, 5 सही 1/2 घंटा, क्योंकि आगे है तो प्लस का साइन। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भारत का जो देशांतर वाला है, भारत की मानक समय रेखा, वो क्या है? जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, चलिए।